विदेशी बाजार के संकेतों के साथ इस वक्त अगर आप देखेंगे एशियाई बाजार में कमजोरी के साथ शुरुआत देखने को मिली है। एसजीएक्स निफ्टी साथ ही चीन और हांगकांग के बाजार को अगर देखेंगे, एसजीएक्स निफ्टी में हल्की सी बिकवाली है। हालांकि चीन और हांगकांग के बाजार अब भी हरे निशान में हैं, लेकिन दबाव में कोरिया और जापान के मार्केट्स हैं। बीती रात यूएस के मार्केट्स में क्या हुआ, बिकवाली वहां पर भी थी और फेड के अनाउंसमेंट का इंतजार था। ये अनाउंसमेंट आता हुआ दिखा। जिस तरह से एंटिसिपेशंस थे कि फेड जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी है उस पर ब्रेक लगा सकते हैं, पॉज लगा सकते हैं, वो जरूर हुआ, लेकिन कमेंट्री काफी हद तक सख्त आई और इसके ठीक बाद बाजारों का मूड बिगड़ता हुआ हमने देखा। फेड पॉलिसी के बाद ही अमेरिकी बाजार में मिलाजुला कारोबार हो रहा था और मार्केट्स जब क्लोज हुए तो करीब 200 अंकों से ज्यादा टूटता हुआ डाउ नजर आया। नैस्डैक और एसएनपी ऑफ कोर्स 52 वीक्स के हाई पर नजर आ रहे थे, लेकिन क्लियरली साइंस नजर फेड रिजर्व की तरफ से जो अनाउंसमेंट आए उसके ठीक बाद, क्योंकि कमेंट्री जो है वो वीक देखने को मिली। हालांकि सख्त कमेंट्री या जरूर देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद लगातार 10 बार दरें बढ़ाने के बाद फेडरल रिजर्व ने बढ़ोतरी पर ब्रेक भी लगाया, जो कि एंटिसिपेटेड था। तो मच एंटिसिपेटेड मूव, लेकिन उसके बाद भी एक इवेंचुअल इंपैक्ट बाजार पर पड़ता हुआ जरूर देखने को मिला। फेड के ब्याज दर 5 से 5.25% के बीच बरकरार रखने की यहां पर जो एक अनाउंसमेंट आती हुई दिखी, उसके ठीक बाद हमने देखा कि सेंटिमेंट्स जो हैं थोड़ा सा कंसर्न्स वाले होते हुए दिखे। हालांकि आगे भी अगर देखें, फेड की तरफ से कमेंट्री ये आई है कि इस साल ब्याज दरें दो दफा और बढ़ सकती है। तो ये संकेत आते हुए भी दिखे। ये सारे के सारे संकेत और ये सारी कमेंट्री थी जिन्होंने बाजार की दिशा यूएस मार्केट्स की बीती रात तय की। आज बेरोजगारी और रिटेल बिक्री के आंकड़ों पर खास तौर से आपको नजर रखनी होगी। जुलाई पॉलिसी तक स्थिति का आकलन करेंगे फेड, ये भी एक बयान आता हुआ दिखा। तो क्लियरली इस वक्त को ध्यान में रखते हुए, कंसर्न्स चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए जुलाई की पॉलिसी तक अब आकलन करने की, ऑब्जर्वेशंस की बातचीत फेड की तरफ से आती हुई दिखी। और साथ ही आपको बता दें कि ये अनाउंसमेंट जो होता दिखा उसमें 12 में से 2 सदस्य आगे दरों में कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं। ये कमेंट्स भी आते हुए देखने को मिले। इसके अलावा अगर एनर्जी पैक की बात करें, अन्य ग्लोबल संकेतों की बात करें, फेड की सख्त कमेंट्री के बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड जो है 3.8% के नीचे जाती हुई उसके इर्द गिर्द रहती हुई देखने को मिली और उसके ठीक साथ डॉलर इंडेक्स जो है 103 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। साथ ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी के अनुमान से बुलियन मार्केट में सेफ हेवन के तौर पर हमने बढ़त देखी। सोने की चाल अगर आप देखेंगे और डिमांड में कमी से कच्चा तेल जो है $74 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। तो क्लियरली फेड कमेंट्री और यूएस फेड अनाउंसमेंट का एक इम्पैक्ट था जो कि यूएस मार्केट्स में देखने को मिला। उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट इस वक्त एशियन मार्केट्स में नजर आ रहा है। हालांकि एशियन मार्केट मेजॉरिटी संभल कर हरे निशान में ट्रेड जरूर कर रहे हैं। हांगकांग जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर है, फिर कह सकते हैं कि वहां से कनेक्ट ज्यादा है, उन मार्केट्स का इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर ज्यादा तुरंत हम देख सकते हैं, इसलिए हांगकांग के बाजार जो इस पर खास नजर रखें। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी जो है उसमें हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ 18,800 के लेवल्स के इर्द गिर्द इस वक्त ट्रेड नजर आ रहा है। तो ये रहे विदेशी बाजार के संकेत, लेकिन हमारे मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ते हैं, उनसे आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो समझते हैं। हमारे साथ investforedu.com के आदित्य अग्रवाल अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी लेकर जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स? आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी है और साथ ही ट्रेड स्पेसिफिक कॉल्स क्या होंगी आपकी? गुड मॉर्निंग मानसी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट्स हम देख रहे हैं काफी एक रेंज, एक दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है। ऊपर 18,770 से 18,750 का एक हर्डल है और नीचे 18,500 था पहले सपोर्ट, अब वो थोड़ा ऊपर हटके 18,600 650 पे आ गया है। तो मार्केट एक ऊपर का जो रेंज है वो फिक्स है 18,700 750 में और नीचे की तरफ से थोड़ा सा रेंज शिफ्ट हुआ है। और हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक हमें कंसोलिडेशन और उसके साथ ही साथ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं दोनों ही इंडाइसेस का चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड यहाँ से थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। 18,750 18,770 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे तो फिर फ्रेश लॉन्ग लेना चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी अगर हम देखें तो वो दिखा रहा है 25-20 पॉइंट हम मार्केट के गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नीचे की तरफ 18,600 18,650 का जो एक सपोर्ट, जैसा कि मैंने कहा, वो वॉच आउट करे। अगर मार्केट उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर एक सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट में थोड़ा बहुत देखने मिल सकता है।
बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं मार्केट में फॉल आएगा, क्योंकि अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा भी देखें तो पुट साइड में 18,700 18,650 ये लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और कॉल साइड में 18,800 18,900 पे काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो रेंज में ही रहना चाहिए मुझे लग रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी रेंज में रहना चाहिए। ऊपर 44,200 का एक रेजिस्टेंस है और नीचे 43,800 का एक सपोर्ट है। ओके, तो इंडेक्स पर ये राय, ओवरऑल मार्केट जो है पॉजिटिवली प्लेस्ड ज़रूर है। निफ्टी जो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। अपर रेंज जो है वो फिक्स होती हुई 18,750 18,800 के लेवल्स का भी इंतजार अब कर रहे हैं लोग, यानी 18,750 पर तो हम देख ही रहे हैं, और 18,600 से 650 जो है वो सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो नीचे की रेंजेस जो हैं वो थोड़ी सी आगे खिसकी है और अपर रेंज जो है वो फिक्स होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। आदित्य, स्टॉक्स कौन से होंगे आपके रेडार पर, ये आप बताइए। मानसी जी, बाइंग के साथ जाऊंगा मैं, क्योंकि मार्केट का अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है और ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस है। तो पहला स्टॉक ग्रासिम का है। कल बहुत ही शानदार तेजी हमें देखने मिली थी स्टॉक में, और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन भी आया स्टॉक में, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया। ये तो मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूएशन होना चाहिए आज के स्तर पे, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। तो खरीदारी की सलाह रहेगी ग्रासिम में। ऊपर में टारगेट रहेगा 1870 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 1715 का। और दूसरा स्टॉक है एफएमसीजी में से। एफएमसीजी स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मानसी यहाँ पे, तो मुझे एचयूएल में बाइंग की सलाह रहेगी मेरी। मुझे लग रहा है ये एक न्यू ऑल टाइम हाई टेरिटरी में जाने वाला है। तो टारगेट रहेंगे 2770 का ऊपर में, और नीचे स्टॉप लॉस लगा है 2650 का। ओके, ग्रासिम और एचयूएल दोनों पर राय इस वक्त ट्रेडिंग का नजरिया बनाते हुए अग्रवाल। एचयूएल में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, करीब 1% की तेजी 2770 तक के टारगेट से यहाँ पर नजर आ सकते हैं। 2698 पर ये कल सेटल हुआ था क्लोजिंग के दरमियान, और साथ ही ग्रासिम में 1870 का टारगेट। आदित्य, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही ट्रेडिंग आइडियाज और स्टॉक स्पेसिफिक और साथ ही इंडेक्स स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी हमारे साथ शेयर करने के लिए।